जिन लोगों का भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, उनके दिमाग में ये ख़्याल ज़रूर आता है कि उनके ब्रेसेस कब ऑफ होंगे। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, उसमें हर कोई बोर हो जाता है। लेकिन जो हमारे डेंटिस्ट हैं ना, उन्होंने जो हमको टाइमलाइन दी होती है ना, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी टिप्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करके हम अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा-सा घटा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में फास्ट रिजल्ट के लिए पहला पॉइंट यही है कि आप टूथ एक्सट्रैक्शन का जो डिसीज़न है वो थोड़ा जल्दी ले लें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको टूथ एक्सट्रैक्ट कराने के लिए कहा है, यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, आपके दाँतों को अलाइन करने के लिए टूथ एक्सट्रैक्शन कराना ही पड़ेगा। तो टूथ एक्सट्रैक्शन का रीज़न ये हो सकता है कि आपके दाँतों में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो, ओवर बाइट हो, क्रॉस बाइट हो, या फिर आपके दाँतों में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, उनके पास सिर्फ़ ये एक ही तरीका है कि वो आपके टूथ एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद ही आपके दाँत अलाइन होंगे। तो ये जो डिसीज़न है टूथ एक्सट्रैक्शन कराने का, वो आप इतनी जल्दी नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सोचना-विचारना चाहिए। तो इसमें आपको कम से कम 10-15 दिन या 20 दिन लेना चाहिए कि हाँ, मुझे टूथ एक्सट्रैक्ट कराना है या नहीं। लेकिन अगर कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ़ आपको कराना ही पड़े, तो फिर आप ये डिसीज़न 15-20 दिन में ले लें। क्योंकि अगर आप महीनों तक यही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और एक्सट्रैक्शन को डिले कर रहे हैं, तो आपका अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा लेट शुरू होगा। एंड सेकंड पॉइंट है कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट डिले ना करें और ना ही मिस करें। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ब्रेसेस की टाइटनिंग है वो लेट होगी, तो आपका रिज़ल्ट भी लेट ही आएगा। एंड थर्ड पॉइंट है कि आप अपने ब्रेसेस के वायर या ब्रैकेट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर आपका वायर टूट गया या ब्रैकेट निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में ना आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप तुरंत ना भी जा पाएँ, 2-3 दिन बाद जाएँ। तो आपका जो 2-3 दिन का जो टाइम है वो वेस्ट चला जाएगा, वो उन 2-3 दिनों में कोई भी टूथ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास पहुँचेंगे, तो उस अपॉइंटमेंट में वो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो आपकी टाइटनिंग वगैरह इन सब चीज़ों को डिले कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका टाइम ही वेस्ट होगा, तो ऐसी भी कोई भी मिस्टेक ना करें। तो ये रहे ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी पॉइंट्स, जिनको ध्यान में रखकर आप अपने ट्रीटमेंट की टाइमलाइन को थोड़ा-सा कंसाइज़ कर सकते हो।